यूट्यूब के चैनल युवान सरकार में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी के भाग 6, 7, 8 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न एमसीक्यू फॉर्मेट में लेकर उपस्थित हुए हैं। इसके पहले हमने भाग 1 से 3 तक, उसके बाद 4, 5, 4, 4A और 5 तक हमने अध्ययन कर लिया है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं भाग 6 जो राज्य से संबंधित है, अनुच्छेद 152 से 237। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, अनुच्छेद 155 में। राज्य विधानमंडल में कितने सदन होते हैं? एक या दो। अनुच्छेद 169 का संबंध किससे है? विधान परिषद का उन्मूलन या सृजन से। उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 214 के तहत। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, अनुच्छेद 164 में। अनुच्छेद 213 क्या प्रावधान प्रदान करता है? राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति। राज्य विधान सभा का कार्यकाल 5 वर्ष। राज्य में विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ? अनुच्छेद 169। राज्यपाल का क्षमादान अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 161 में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, अनुच्छेद 217 के। अनुच्छेद 171 का संबंध किससे है? विधान परिषद के गठन से। राज्य विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? 500। अनुच्छेद 200 का संबंध किससे? विधेयकों पर राज्यपाल की सहमति से। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे? राज्य में संवैधानिक आपातकाल से। राज्य के महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? अनुच्छेद 165 राज्यपाल करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? 62 वर्ष तक। अनुच्छेद 202 का संबंध किससे है? राज्य का वार्षिक वित्त विवरण से। विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 1/6 अनुच्छेद 213 के तहत। अध्यादेश की अवधि क्या होती है? 6 माह। बिहार विधान परिषद में कितने सदस्य हैं? 243। भाग 7 जो प्रथम अनुसूची के राज्य हैं जिसको वर्तमान में निरस्त किया गया है या निरस्त कर दिया गया है। भाग 7 को किस संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया है? 7वां संविधान संशोधन 1956। भाग 7 का संबंध किससे था? प्रथम अनुसूची के राज्यों के वर्गीकरण से। 7वां संशोधन कब लागू हुआ? 1 नवंबर 1956 से। प्रथम अनुसूची में कितने राज्य हैं? 28। प्रथम अनुसूची में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। भाग 7 के तहत राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में। 7वें संशोधन ने किसकी व्यवस्था समाप्त कर दी? ABCD वर्ग के राज्य की। प्रथम अनुसूची में किसे शामिल किया गया है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को। 7वें संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? राज्यों का पुनर्गठन। भाग 7 के निरस्त होने के बाद कौन सा भाग प्रभावी हुआ? भाग 8। प्रथम अनुसूची का संबंध किस अनुच्छेद से है? किससे है? अनुच्छेद से। 17वां संशोधन किस अधिनियम से संबंधित है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। भाग 7 में कितने अनुच्छेद हैं? 7। सिक्किम को प्रथम अनुसूची में कब शामिल किया गया है? 56वां संविधान संशोधन 1975। प्रथम अनुसूची में नवीनतम संशोधन कब हुआ? 2019 जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम। प्रथम अनुसूची में गोवा को कब जोड़ा गया? 56वां संविधान संशोधन 1987। 67वें संशोधन के बाद कितने राज्य बने? 14 राज्य बने। प्रथम अनुसूची में दादर और नगर हवेली को कब जोड़ा गया? 10वां संशोधन 1961। भाग 7 के निरस्त होने का कारण क्या था? राज्य का पुनर्गठन। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है जो अनुच्छेद 239 से 242। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करता है? राष्ट्रपति, अनुच्छेद 239 के तहत। दिल्ली को विशेष दर्जा किस अनुच्छेद के तहत मिला? अनुच्छेद 239A। पुडुचेरी की विधानसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ? अनुच्छेद 239A। केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय की स्थापना कौन करता है? संसद करता है। अनुच्छेद 241 का संबंध किससे है? केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8। अनुच्छेद 239AB का संबंध किससे है? दिल्ली में आपातकालीन प्रावधान से। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासक कौन होता है? उपराज्यपाल या प्रशासक?
दिल्ली विधानसभा का गठन कब हुआ? 69वां संशोधन 1991। अनुच्छेद 240 का संबंध किससे है? केंद्र शासित प्रदेश के लिए नियम। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया है? 2019 में, यानी 31 अक्टूबर 2019 को। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया? अनुच्छेद 3। केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा कितनों में है? 3। दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। अनुच्छेद 239B का संबंध किससे? केंद्र शासित प्रदेशों में अध्यादेश से। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन नियुक्त करता है? उपराज्यपाल। केंद्र शासित प्रदेशों में संसद की शक्ति किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 246। अनुच्छेद 242 का संबंध किससे था? कूच बिहार से, जो अब निरस्त कर दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासनिक ढांचा किसके अधीन है? गृह मंत्रालय के अधीन। दिल्ली में विधानसभा की सीटें कितनी है? 70। पुडुचेरी में विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। युवान सीरीज को यहीं हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल नए महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ।